नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। पक्षियों को नहलाना क्या ज़रूरी होता है, नहलाने का क्या तरीका होता है, नहलाने से पहले हमें किन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए। आज का जो वीडियो का टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और ये जो टॉपिक कह सकते हो आप बर्ड्स पे यानी पैराकिट्स पे भी लागू होता है और पिजन्स पे भी लागू होता है। इसलिए तो इस वीडियो को मोस्टली सभी लोग देखिए जिन लोगों ने पिजन्स भी पाले हुए हैं, पैरट्स भी पाले हुए हैं, उनको नहलाने का क्या तरीका है। जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपने पेट्स जैसे पक्षी, कबूतर या कछुओं के उपचार की वीडियो दवाई के नाम के साथ यदि आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। आपने देखा होगा कि कुदरत के अंदर पक्षियों के रंग इतने चटकीले होते हैं, उनके रंग कभी भी फेड नहीं होते यानी हल्के नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है उसके कारण भी बताऊंगा। और हम घर में जो पक्षी रखते हैं उसके जो फेदर्स के कलर है एकदम से डाउन होने शुरू होते हैं। देखिए कुदरत के अंदर जितने भी बर्ड्स रहते हैं अपने आप के मैक्सिमम नहाते हैं अपने आप। जब भी उनको लगता है कि उनका शरीर गंदा हो गया, बर्ड्स अपने आप पानी के अंदर नहा करके अपने आप को सुखाना शुरू कर देते हैं। उसका रीजंस ये होता है कि बर्ड्स जितना ज़्यादा ग्रूमिंग करेगा यानी बार बार नहाएगा और अपने पंखों को संवारेगा, संवारने से क्या होता है उनकी एक तो बॉडी की जो एक्सरसाइज होती है, दूसरा जितना वो अपने फेदर्स को संवारता है उसकी बॉडी में एक ऑयल सीक्रेट होता है। और जब बर्ड्स ग्रूमिंग करता है एक एक पंख को अलग अलग से संवारता है तो उसकी बॉडी में से जो टेल वेंट वाले पोर्शन में वहाँ से जो है एक ऑयल सीक्रेट होता है, वो उस ऑयल को पूरी बॉडी पे लगा देता है अपने आप एक एक फेदर्स के ऊपर और उससे जो उसके पंखों में जो है शाइनिंग आ जाती है। इसलिए बर्ड्स का नहलाना भी ज़रूरी है। यदि हम ये सोचें कि इनको नहलाने से सर्दी खांसी जुकाम हो जाएगी वो अलग चीज़ है। यदि आपका पक्षी बीमार है उस कंडीशन में ना नहलाइए, लेकिन यदि आपका पक्षी स्वस्थ है, बिल्कुल अच्छा हट्टा कट्टा है, उसमें कोई बीमारी नहीं है तो अपने बर्ड्स को हमेशा रेगुलर नहलाएं। जितना ज़्यादा आप नहलाएंगे उतना ही बर्ड्स एक्टिव होगा और उसके फेदर्स में आप देखेंगे कि शाइनिंग आएगी। बर्ड्स ग्रूमिंग जितना ज़्यादा करता है उसके फेदर्स के जो कलर्स है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। यदि हम अपने पक्षी को नहलाने की सोच रहे हैं तो नहलाने से पहले हमें दो चीज़ें कर लेनी चाहिए। यदि आपके फेदर्स जो है थोड़ा टेढ़े मेढ़े हैं तो आप उनकी ट्रिमिंग कर सकते हो। दूसरा, नेल की ट्रिमिंग कर देनी चाहिए, क्योंकि जब आप बर्ड्स को पकड़ करके नहलाते हो यदि उनके नेल्स बहुत ज़्यादा तीखे होंगे तो आपको लग भी सकते हैं। तो इसलिए नेल की ट्रिमिंग्स और फेदर की ट्रिमिंग की। फेदर की ट्रिमिंग्स का कई बार क्या होता है, आप अपने बर्ड्स को ओपन के अंदर बात कराते हो, यदि आप उनके फेदर्स ट्रिम नहीं कर पाओगे तो ऑटोमेटिक आपका बर्ड्स डर की वजह से उड़ भी सकता है। इसलिए यदि फेदर्स ट्रिम किए होंगे तो आपका बर्ड्स आसानी से वहीं पर बैठ करके नहाएगा और ज़्यादा दूर उड़ के नहीं जा पाएगा। पैरट्स हो चाहे पिजन्स हो, इनको कोशिश कीजिए आप डेली बात दीजिए। सर्दी में थोड़ा सा आप वीकली कर सकते हो, लेकिन गर्मी में डेली बात आप दीजिए बर्ड्स को। जब भी आप बर्ड्स को शुरुआत करें, नहीं छोटे बच्चे को फर्स्ट टाइम आप बात देते हो तो देखिए पक्षी को पानी से हमेशा डर लगता है, लेकिन हमने जो है उसके मन का डर निकालना है ताकि पक्षी पानी से न डरे। और फर्स्ट टाइम बर्ड्स को हल्का सा स्प्रे कीजिए, फिर आप तुरंत हट जाइए, उसको 2-3 दिन का गैप दे दीजिए। इस प्रकार धीरे धीरे पक्षी को पानी की आदत डालिए। एकदम से फर्स्ट डे ही उसको पूरा अच्छे तरीके से गीला ना करें, हल्का हल्का स्प्रे करें, 2-3 दिन का गैप दीजिए फिर कीजिए। इस प्रकार जो बर्ड जो है मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है बाथिंग के लिए। कभी भी बर्ड्स को नहलाते वक्त कोई भी सोप या शैम्पू यूज़ नहीं करना चाहिए। सोप या शैम्पू यूज़ करने का साइड इफ़ेक्ट क्या है, उनकी बॉडी में जो ऑयल सीक्रेट होता है सोप या शैम्पू से ऑटोमेटिक वो ख़त्म हो जाता है, यानी उनकी स्किन में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा आती है। इसलिए हमेशा प्लेन पानी का प्रयोग करें और बर्ड्स को नहाने के बाद सूखने दें, जितना नेचुरल तरीके से आप सूखने दें, उसको धूप में सूखने दें चाहे रूम के अंदर सूखने दें। क्योंकि जब बर्ड्स अपने आप ड्रायर का प्रयोग ना करें, क्योंकि बर्ड्स जब अपने आप से सूखता है तो बर्ड्स की एक हैबिट होती है अपने एक एक फेदर्स को वो अपने चोंच से क्लीन करता है और उस चोंच से क्लीन करते वक्त क्या है वो एक एक फेदर्स के ऊपर जो उसकी बॉडी से ऑयल जो सीक्रेट होता है वो अपने हर फेदर्स पर लगाता है। जब वो प्रॉपर तरीके से सूख जाएगा आप देखेंगे कि उसके एक एक पंख के अंदर चमक आपको अलग से नजर आएगी। और ये नेचुरल जो नेचर के अंदर जो बर्ड्स है उनके अंदर ऑटोमेटिक ये चीज़ ज़्यादा होती है। हालांकि घर के अंदर भी यदि हम उनको एक अलग से माहौल या सेटअप देंगे तो आपके बर्ड्स भी उसी तरीके से बिल्कुल चमकते हुए नजर आएंगे। जब भी आप अपने बर्ड्स को आउटडोर के अंदर बाथिंग कराते हो तो कोशिश करनी चाहिए उनके अंदर आप हार्नेस का प्रयोग कर सकते हैं। हार्नेस का, क्योंकि आपको पता है कि बर्ड्स बड़े एक्सपेंसिव होते हैं,
उनके उड़ने का भी डर रहता है, या कई बार क्या है जैसे आप बाथिंग के लिए लगे हो और ऊपर से कोई परजीवी उस पर अटैक कर दे, उस डर की वजह से एकदम अचानक से आपका बर्ड्स उड़ करके चला जाए। तो ये इनका रीज़न क्या होता है, नेचर के अंदर ये बर्ड्स इसलिए नहीं सर्वाइव कर पाते, इनके जो कलर्स इतने अट्रैक्टिव फुल होते हैं कि यदि वो उड़ भी गया तो वापस इसलिए नहीं आ पाएगा कि दूसरे जो पक्षी हैं उसके पीछे पड़ जाते हैं उसको पकड़ने के लिए, और वो अपने आप को बचाता हुआ कहीं ना कहीं आपसे काफ़ी दूर चला जाएगा। उसको अपना फूड सर्च करना नहीं आता, अपने आप को दूसरे जानवरों से बचाना नहीं आता। इसलिए कोशिश कीजिए जब आप नहलाने जा रहे हो तो उसके बॉडी के अंदर हार्नेस का प्रयोग कीजिए, ताकि कोई ऐसी परिस्थिति आए तो यदि आपके पास हार्नेस होगा तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। पिजन्स के अंदर हार्नेस की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पिजन्स आपको पता है कि अपने घरों से काफ़ी इनका जुड़ाव होता है, और पिजन्स की जो एक खासियत होती है, अपने घर की एक बार छत को पहचान लेते हैं, वो उड़ करके जाते हैं लेकिन वापस आ जाते हैं। इसलिए पिजन्स के साथ आपको नहलाते वक्त इस तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। पिजन्स को सिंपल 2 बर्तनों में आप पानी दे दीजिए, पिजन्स बारी बारी से एक एक करके अपने आप को उसमें से क्लीन कर लेते हैं, नहा लेते हैं आराम से। और पिजन्स को नहाना बहुत ज़्यादा पसंद है। गर्मी में तो आप 2 बार 3 बार जितनी बार आप बात देंगे उतना ही आपका बर्ड्स नहाएगा, और उतना ही आप ये मान के चलिए हमेशा फ्रेश महसूस करेगा। और जो उसकी जो आप फेदर्स की जो शाइनिंग देखेंगे, जितना ज़्यादा बात देंगे गर्मियों में, उतने ही आपको उसके कलर्स में शाइनिंग या बॉडी में शाइनिंग आपको नजर आएगी। कभी भी बर्ड्स को फोर्सफुली बात नहीं देना चाहिए। यदि आपका बर्ड्स पानी से डरता है तो कोशिश कीजिए कभी भी उसके साथ, क्योंकि उसके मन में हमेशा एक डर बैठ जाएगा। इसलिए उसका डर दूर करने के लिए हमेशा जो मैंने आपको तरीका बताया था, पहले से हल्की सी एक शुरुआत करें, पानी की स्प्रे कीजिए और धीरे धीरे इस फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ा सकते हैं। बर्ड्स को बाथ किन कंडीशंस में देना चाहिए? यदि आपको लगता है कि आपके बर्ड्स की बॉडी में से बैड स्मेल आनी शुरू हो गई है, बैड स्मेल से है, काफ़ी दिन में आप उसको नहलाने नहीं है, उसकी बॉडी में डस्ट के पार्टिकल जमा हो गए, या और धूल मिट्टी या और कोई इन्फेक्शन उसकी बॉडी में आ गया, तो उस कंडीशंस में बर्ड्स को आप बाथिंग के लिए आप छोड़ दीजिए। जितना बर्ड्स अपने आप को नहाएगा पानी के अंदर, ऑटोमेटिक जब सुखाएगा तो सूखने के बाद वो ऑयल जब अपनी बॉडी पे लगाएगा तो ऑटोमेटिक ये जो बैड स्मेल्स है सूखने के बाद ऑटोमेटिक अपने आप धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। कई बार बर्ड्स की बॉडी में से स्मेल किस लिए आती है? जब बर्ड्स की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी उसकी बॉडी में से स्मेल आनी शुरू होती है। ऐसी कंडीशंस में भी आप अपने बर्ड्स को रेगुलर बाथिंग के लिए पानी प्रोवाइड कीजिए, ताकि बर्ड्स रेगुलर नहा सके और इसकी बॉडी में से जो स्मेल आ रही है हम उसको महसूस ना कर सकें। यदि हम अपने बर्ड्स को प्रॉपर डाइट नहीं दे रहे, न्यूट्रिशनल डाइट नहीं दे रहे, केवल पेट भरने के लिए भोजन दे रहे, उस भोजन में पोषक तत्वों की कमी है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी उसकी बॉडी में से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। इसलिए बर्ड्स की डाइट का न्यूट्रिशन फुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारे न्यूट्रिएंट्स उसकी डाइट में ऐड करके दीजिए, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड, सब चीज़ का कॉम्बिनेशन जो है बर्ड्स की डाइट में प्रॉपर होना चाहिए। पैराकिट्स के केस में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड सीड्स का कॉम्बिनेशन इस तरीके से रखिए कि हर चीज की मात्रा जो अपने आप में भरपूर हो। कई बार बर्ड्स के मुंह के अंदर जो आप देखेंगे फंगस ग्रो कर जाता है, फंगस की वजह से उसकी माउथ से बैड स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो ऑटोमेटिक आप माउथ की क्लीनिंग करके आप बर्ड्स को नहाने को दीजिए, तो ऑटोमेटिक उससे भी इसकी बैड स्मेल जो मुंह से आ रही है उसमें भी उसको काफी फर्क पड़ेगा। अब आता है कि बर्ड्स को किन किन तरीकों से अपने नहलाते हैं। एक तो ये होता है कि आप बर्ड को सिंपल एक बाउल में पानी डाल करके छोड़ दीजिए, बर्ड्स अपने अपने नहलाते हैं। पहला तरीका तो ये है। दूसरा क्या कर सकते हो, आप अपने नल खोल करके उसमें एक बाउल रख करके ऊपर से नल खोल दीजिए और उसको हल्का हल्का चलने दीजिए। बर्ड्स अपने आप से जा करके नल के नीचे उस पानी को भी एंजॉय करता है। यानी ठूठी में से जो उसमें एक स्प्रे लगा दीजिए, उसका हल्का हल्का जो पानी गिरेगा, बर्ड्स उसके रिमझिम की फुहारों को जो अपने शरीर पे जब गिरती है बर्ड्स देखेंगे उसको और ज़्यादा अच्छे से एंजॉय करता है। तो दूसरा तरीका ये है बर्ड्स को नहलाने का। बर्ड्स को नहलाने के बाद हमेशा एक पिंजरे के अंदर रख दीजिए ताकि बर्ड्स अपने आप को सुखा सके। तीसरा जो है, जो बर्ड्स ज़्यादा डरते हैं उनके लिए हमेशा स्प्रे का यूज़ करना चाहिए। ये थोड़ा सबसे बेस्ट तरीका है कि बर्ड्स इससे डरता भी नहीं, और स्प्रे वाले बात को बर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करता है। स्प्रे हल्का हल्का स्प्रे रखिए, उसकी फुहार जो है वो ज़्यादा तेज ना हो, ज़्यादा तेज होगी तो बर्ड्स उससे डरेगा। हल्का हल्का पूरी बॉडी, आईज, नोज़ पे हल्के हल्के से उसका स्प्रे कीजिए और बर्ड्स उसको देखेंगे। जैसे बारिश की फुहारों को बर्ड्स एंजॉय करता है, ऐसे स्प्रे को भी बर्ड्स आपका काफ़ी एंजॉय करता है, लाइक करता है। कभी भी ज़्यादा ठंडे पानी या गर्म पानी में आप अपने बर्ड्स को न नहलाएं। कोशिश कीजिए जो पानी का टेम्परेचर है 100 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में होना चाहिए। इस गुनगुने पानी में जो बर्ड्स है अपने आप को काफ़ी अच्छे से महसूस करते हैं, बर्ड्स इस टेम्परेचर को एंजॉय भी करते हैं। हमेशा जो बाथिंग का टाइम होना चाहिए हमेशा मॉर्निंग में प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में थोड़ा धूप भी निकलती है। बर्ड्स एक बार नहाने के बाद अपने आप को धूप में सुखाने पसंद करते हैं, क्योंकि अगर लेट नाइट आप करेंगे तो उस टाइम में धूप भी नहीं होती, बर्ड्स सूखेगा भी नहीं, और गीला रहने से यदि प्रॉपर ड्राई नहीं होगा तो उसके बीमार होने की पॉसिबिलिटी। इसलिए मॉर्निंग का टाइम आप हमेशा प्रेफर करें।
आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि बर्ड्स को नहलाना क्या जरूरी, नहलाने के क्या तरीके हैं और इससे आपके बर्ड्स को क्या फ़ायदा हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।